वीडियो में एओटी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं एंड वीडियो में जो बातें की गई है वो अटैक ऑन टाइटन के कॉन्टेक्स्ट में की गई है, जो कि एक काफी डार्क शो है। सो वीडियो में बोली बातें सभी को अच्छी लगे ये जरूरी नहीं है। सो अगर तुम्हें कोई बात ऑफेंड करती है या फिर कोई और ओपिनियन हो उसके बारे में कमेंट्स में बता देना। हेल्दी डिस्कशंस को हमेशा इनवाइट किया जाएगा। शुरू करने से पहले मैं युवाई नोआ हरारी की सेपियंस बुक का एक अच्छा सा आइडिया बता देती हूँ, जो कि ह्यूमन सोसाइटीज को एक्सप्लेन करने में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आइडिया ऑफ इमेजिन्ड ऑर्डर्स। हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ बनावटी बातों के ऊपर चलती है, जिसका मतलब कोई चीज हो ये जरूरी नहीं है, उसका एक आइडिया होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 रुपये के नोट की वैल्यू 100 रुपये जितनी नहीं होती, लेकिन क्योंकि तुम, मैं और हर कोई ये मान चुका है कि इस नोट की वैल्यू 100 है, इसीलिए ये कागज का टुकड़ा स्पेशल वैल्यू होल्ड करता है। आई नो कि काफी सारे न्यूएंसेस होते हैं, बट द मेन क्रक्स इज कि सोसाइटी इमेजिनेशन की कहानियों से बंधी होती है। शेयर्ड स्टोरीज, मिथ्स सोसाइटीज को जोड़े रखने के सबसे अच्छा जरिया होता है। रिलीजन इज ऑल्सो वन सच इमेजिन्ड ऑर्डर, एज शेयर्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एक कम्युनिटी की फीलिंग देता है, जिससे सोशल कोहेजन एंड यूनिटी बढ़ाते हैं। And those who control these imagined orders hold immense power to shape and control the narrative and living of masses. And ऐसे ही काफी सारे examples पूरे अटैक ऑन टाइटन के दौरान सटली देखने को मिलते हैं। मासेस को वॉल के अंदर रखने के लिए वैसे तो रॉयल फैमिली ने काफी सारे मेजर्स यूज किए थे, but they knew कि these steps were not enough. Humans naturally curious and rebellious होते हैं। जो क्रीचर्स क्यूरियोसिटी के मारे स्पेस को पार कर जाए, उन्हें 3 वॉल्स क्या ही रोकेंगे। रिलीजन ऑन पैराडाइज आइलैंड। पैराडाइज आइलैंड पर रिलीजन के सारे विविड रिप्रेजेंटेशन वॉल कल्ट के थ्रू होता है, जो कि वॉल्स को सीक्रेट एंड डिवाइन प्रोटेक्शन मानते हैं, जिन्हें ये लोग सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि होली एंटिटीज मानते हैं। ये बिलीफ सिस्टम फियर, फेथ एंड मैनिपुलेशन का पावरफुल ब्लेंड है, जो लोगों को होप और यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट इसका डीपर सिग्निफिकेंस लोगों को कंट्रोल करने और उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना था। ट्रैजिक आयरनी ये थी कि लोगों ने उन्हीं स्ट्रक्चर्स को वर्शिप करना शुरू कर दिया था, जिनके कारण उनकी फ्रीडम खत्म हो चुकी थी। अब चूंकि जनता ऑलरेडी वॉल्स को सुपीरियर एंड होली समझने लगी, एंड ऐसे कंडीशंस में रिलीजन को क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि इस कंट्रोल के विक्टिम्स ही तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन एंड परसिक्यूट कर देंगे। कार्ल मैक्स ने फेमसली अपनी बुक क्रिटिक ऑफ हेगल्स राइट में रिलीजन को ओपियम फॉर द मासेस कहा था, जिसके मुताबिक रिलीजन एक पावरफुल पेन किलर की तरह काम करता है, जिससे ऑप्रेस्ड मासेस को कुछ समय के लिए अपनी हार्श सराउंडिंग से छुटकारा मिल जाता है। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द रियल सोर्स ऑफ मिजरी। इट प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रैक्टफुल येट पावरफुल पर्पस एंड आइडियोलॉजी टू देयर सब्जेक्ट। वॉल कल्ट ने भी एस्टैब्लिश कर रखा था कि वॉल्स एंड उसके अंदर का सोशल ऑर्डर डिवाइन था, डिस्करेजिंग थिंग्स दैट अटेम्प्ट टू चेंज इट। इसलिए सर्वे कॉर्प्स के मिशन को भी काफी सारे लोग क्वेश्चन करते थे। वो अलग बात है कि सर्वे कॉर्प्स इटसेल्फ वाज अ टूल फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट, मेकिंग द ऑर्डर ऑफ वॉल अ वेरी पावरफुल एंड क्रूशियल पॉलिटिकल पावर इनसाइड द वॉल्स। लाइक मेनी अदर थिंग्स, रिलीजन का कंसेप्ट भी यहाँ यूरोप के डार्क एजेस में कैथोलिक चर्च के पावर एंड कंट्रोल से इंस्पायर्ड है, जहाँ चर्च रिलीजन डॉक्ट्रिन्स, पैसे, मिस इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल पावर यूज करके मासेस को कंट्रोल किया करते थे। चर्च वाज द मेन अथॉरिटी ऑफ मिडीवल यूरोप। उनकी कही हुई बातें पत्थर की लकीर हुआ करती थी, चाहे वो सच हो या गलत। मिस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर टोटल कंट्रोल के कारण देयर वाज नो वन जो उन्हें क्रॉस क्वेश्चन कर सके, until Gutenberg invented the first printing press, which revolutionized the flow of information in European masses. इसीलिए AOT सीजन 1 के एंड में जब वॉल के अंदर टाइटन होने की बात पता चलती है, पास्टर निक अपनी पूरी जान झोंक देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में ना सर्कुलेट हो, क्योंकि इससे पैनिक क्रिएट हो सकता था एंड मासेस एग्जिस्टिंग बिलीफ्स पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते कि और क्या क्या सीक्रेट छिपाए जा रहे हैं, जो इन टर्न चर्च की पकड़ को बुरी तरह से तोड़ कर रख देती। मिडीवल चर्चेस से इंस्पिरेशन के कारण कार्ल मैक्स की क्रिटिक भी एओटी के ऊपर परफेक्टली फिट बैठता है, जिनके मुताबिक रिलीजन रूलिंग क्लास का एक आइडियोलॉजिकल टूल होता है। सीजन 3 के फर्स्ट हाफ में जब ये रिवील होता है कि वॉल्स में रिलीजन पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था, रूलिंग क्लास ने वॉल्स में रिलीजन को सिर्फ मासेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, जिससे लोग अपनी सफरिंग को जस्टिफाई एंड एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट कर लें, ताकि रॉयल ऑर्डर एंड उनकी एक्सप्लॉइटेशन को क्वेश्चन ना किया जा सके। एंड दे वर प्रीटी मच सक्सेसफुल इन डूइंग सो। रिलीजन ऑन मार्ले। शो में हमें मार्ले पर कोई भी फुल ऑन प्रैक्टिसिंग रिलीजन देखने को नहीं मिलता है, बट जितने सीन्स हमें एल्डियंस के बारे में दिखते हैं
इट सजेस्ट कि एलियंस के लिए यहाँ पर काफी सारी शेयर्ड स्टोरीज पॉपुलर थी। इट वाज लेस लाइक अ रिलीजन बट रादर अ स्टोरी जहाँ एलियंस को डेविल ymir के डिसेंडेंट्स बताया गया था, जो कि अपने टाइटन फॉर्म में ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते थे। इसलिए एलियंस को मारने पर सिटीजन से ज्यादा एक फ्री वर्कफोर्स और टूल की तरह देखते थे। एलियंस का ना तो कोई ऑनर था, ना रिस्पेक्ट, ना रिकॉग्निशन और ना ही फ्रीडम। शो में हमें एलियंस के कल्ट दिखाए गए थे और ऐसा ही एक कल्ट था ymir का, जिसे बाद में मार्लियंस गवर्नमेंट ने बस्ट कर दिया था। यहाँ ज्यादा दिखाया नहीं जाता बट कुछ चीजों को हम फैंस आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। Why did the aliens form cults of ymir? 24 घंटे एक्सप्लॉइट होने के कारण ये नेचुरल था कि वो रिबेल ग्रुप्स एंड कल्ट्स फॉर्म करते ताकि इस ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन से थोड़ा रिलीफ मिल सके। हिस्ट्री ने हमें बार बार ये दिखाया है कि ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए ह्यूमन बीइंग्स विलिंगली रैशनल चॉइसेस को छोड़कर इरैशनलिज्म की तरफ झुक जाते हैं। रैशनल चॉइसेस आर सो पेनफुल एंड हर्टफुल दैट टू गो ऑन लिविंग वन हैड नो चॉइस बट टू बिलीव इन द इरैशनल। इसीलिए ये कंडीशन वैलिड हो सकती है कि some aliens believed in Lady Ymir and worshipped her secretly. And जिस तरीके से मार्लियन फोर्सेस उनको अटैक करती है, पॉसिबिलिटी बड़ी लाइकली थी कि ये कल्ट बहुत बड़े हो गए हों। सेकेंडली, ह्यूमंस उन चीजों की प्रोटेक्शन में डबल डाउन हो जाते हैं जिनसे उनकी आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी जुड़ी होती है। लेडी ymir एलियंस की एग्जिस्टेंस का मेन रीजन थी, एंड जब आपकी आइडेंटिटी किसी चीज से इतनी क्लोजली लिंक्ड हो तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मार्लियंस की हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी लेडी ymir को वर्शिप करना उनके लिए एक तरीके से रेजिस्टेंस थी, एक स्टेटमेंट थी कि वो अपने रूट्स को नहीं भूलेंगे। अटैक ऑन टाइटन में रिलीजन और आइडियोलॉजी को डिफरेंट ग्रुप्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए वेपनाइज किया है। पैराडाइज आइलैंड पर रूलिंग क्लास ने रिलीजन के माध्यम से लोगों को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट किया। मार्डे पर एलियंस अपने रिलीजियस बिलीफ्स को होल्ड करके अपनी आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस को प्रिजर्व करते हैं, जबकि मार्लियंस ने प्रोपेगेंडा और फियर का यूज करके अपनी पब्लिक को यूनाइट और एलियंस को कंट्रोल किया। यही मल्टीफैसेटेड नैरेटिव हर फैन को अपने यूनिक थ्योरी बनाने का फ्रीडम देती है, जिससे इस शो के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन द एंड ये शो हर किसी को वो देता है जो हर कोई डिमांड कर रहा है, एंड वो है फ्रीडम।